हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ मैं, जैन से दिसंबर के बीच में। वैसे तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आज का थीम है विच इज अवार्ड, रैंक्स एंड इंडेक्स, साथ में कोई ऑनर्स दिए जाते हैं, तो वो सारे प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आपके ये एग्जाम्स हैं सभी में इस तरीके के क्वेश्चंस या तो मैचिंग में पूछ ले जाते हैं या तो डायरेक्ट भी, जैसे एनटी हो गया या अलाइड हो गया, इनमें तो डायरेक्टली अवार्ड्स, रैंक्स या इंडेक्स जो है पूछ लेते हैं। तो यही आज की हमारी कैटेगरी रहेगी। जो लोग यहाँ पे नए हैं, ईयरली मैं हर साल मैगजीन निकालती हूँ जिसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो डाले जाते हैं। ऐसे करके उसमें आपका कंटेंट सेक्शन रहता है। मैं इन वीडियोस में एक एक करके ये कवर कर रही हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवार्ड, रैंक्स एंड इंडेक्स। आगे बढ़ने से पहले जो आपको इनकी पीडीएफ है वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऐसे करके जो ईयरली मैगजीन है वो भी डाली गई है, साथ में जैसे एक एक सेक्शन में कवर कर रही हूँ, आज ये कर रहे हैं तो इसकी भी अलग से डालूंगी। साथ में ना एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि पढ़ाते पढ़ाते तीन चार चीजें एक्स्ट्रा भी बोलते हैं जो हमें पता होता है। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो साथ में उसमें ये सारी चीजें लिखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप यहाँ पर इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हिमाचल ने बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जीता स्टार्टअप रैंकिंग में। ये है आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की, जिसमें हिमाचल जो है बेस्ट परफॉर्मर में आया है कैटेगरी में। अब ये पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर होता है। ऐसी स्टेट्स जहां पर 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन है, हमारी है करीब 68 लाख के पास में अकॉर्डिंग टू दी 2011 का सर्वे। तो मतलब 70 लाख लेके चलो कितनी हमारी पॉपुलेशन है। 1 करोड़ से कम की है तो ये आपका डिफरेंट कैटेगरी में गया। वहां पर हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया। अब ये जो रैंकिंग है इसको डिपार्टमेंट जो आपका प्रमोशन, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड वाला है वही यहाँ पर इसको सारा देखता है। जैसे इसका नाम है, स्टार्टअप के बारे में बात की जाती है कि कितना इकोसिस्टम कंफर्टेबल है एक स्टेट का कि वहां पर एक स्टार्टअप शुरू किया जा सके। इसमें बहुत से आपके पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि अगर कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो कितने इजीली ले सकता है, जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का वो कितना है, R&D कितना हो रहा है, स्पेशली हिमाचल में जहां पे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग क्या हो गया कि अगर एप्पल है तो एप्पल के साथ में एप्पल का जैम हो गया, एप्पल का साइडर है, एप्पल की वाइन है, वो भी बेची जाती है। तो वो फूड प्रोसेसिंग वाला हिसाब किताब आ गया, तो उसमें कितना कामयाब है। साथ में विमेन एम्पावरमेंट एंड एग्री, जो आपका एग्री फूड सेक्टर है वहां पे कैसा इन्वॉल्वमेंट है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। अब देखो दो तरीके हैं। प्रीलिम्स का आ गया, आपने याद कर लिया, बेस्ट परफॉर्मर है 1 करोड़ से कम की कैटेगरी में है। 2022 वाला ये इंडेक्स आपका रैंकिंग है। मेंस के लिए क्या होगा, मेंस के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने ऑनर किया बिलासपुर और लाहौल एंड स्पीति के डीसीज को, जहां पर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड जो है 2025 के दिए गए। ये हुआ नेशनल वोटर्स डे के दिन। नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक और चीज होती है, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे होता है। हमें उस दिन स्टेटहुड जो है वो मिला था। उससे पहले बहुत एक लंबी जर्नी रही जिसमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, पार्ट सी स्टेट बना, यूटी बना, फिर कहीं जाके जो है वो स्टेटहुड 1971 में यहाँ पर मिला। तो उसी दिन नेशनल वोटर्स डे भी होता है। ये इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड की बहुत ही अच्छे से जो भी वहां पर इलेक्शंस हुए उनको कंडक्ट किया गया। तो बिलासपुर के डीसी अबिद हुसैन और लाहौल स्पीति के डीसी राहुल कुमार जो हैं उनको ये अवार्ड्स दिए गए। अब इसमें जो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि कितने वोटर्स थे, स्वीप प्रोग्राम के अंडर पोलिंग स्टेशन कितने थे, ये सारे के इनको हम लोग थोड़ा सा जाने भी दे सकते हैं कि ठीक है इतनी डिटेल अगर आप स्पेशली पॉलिटिक्स पे लिख रहे हो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत इनमें नहीं होती है। कांगड़ा के जो पुलिस स्टेशन है वो स्टेट अवार्ड्स जीते हैं। 2024 के जो स्टेट अवार्ड्स हैं वो डिक्लेयर किए गए और इसके रिजल्ट हैं, सबसे पहले नंबर पर आया नूरपुर बेस्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट, दूसरे नंबर पर है कुल्लू सेकंड प्लेस, थर्ड के ऊपर जो मेन कांगड़ा है आपका वो, और फिर आपका चौथे नंबर पर आता है लाहौल एंड स्पीति ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जैसे ये अवार्ड्स भी हैं, ये हम लोग ये स्टेट अवार्ड्स की बात कर रहे हैं और उसमें भी जो स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन हैं कि वहां पर वर्किंग किस तरीके की है।
अगली न्यूज है अविनाश जम्वाल की। जो अविनाश जम्वाल हैं, इनको बेस्ट बॉक्सर अवार्ड मिला है। कौन सा है ये है नेशनल मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट आ गया, अविनाश जम्वाल को मिला बेस्ट बॉक्सर अवार्ड। जब हम मेंस के लिए बात करेंगे तो देखो इसी तरीके के जो एनवायरनमेंट है, हरियाणा में भी ऐसे ही शुरू हुआ ना कि सबको ओलंपिक्स में जाना है, एथलीट्स जो हैं वो आगे बढ़कर आए, वैसे ही सेम जो माहौल है वो हमें हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज, विमेन कबड्डी टीम देखो वो आगे बढ़कर आई और उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल उत्तराखंड के नेशनल, मतलब उत्तराखंड में जो कंडक्ट किए जाने वाले नेशनल गेम्स थे उनमें हासिल किया। तो गोल्ड मेडल किसको मिला? विमेन्स कबड्डी टीम। इनकी जो कैप्टन है उनका नाम है कैप्टन पुष्पा राणा। तो इतना सा हमारे लिए काफी है। मेन आइडिया वही कि स्पोर्ट्स हो गए, एथलेटिक्स हो गए, इनमें हम लोगों ने और आगे बढ़ना है कि ऐसा इकोसिस्टम बन सके जहां पे अगर बच्चे इस एरिया में जाना चाहते हैं तो जा सके और आगे अच्छे से भी प्रॉस्पर कर सकें। नेक्स्ट अवार्ड है एचआरटीसी को जो मिला, ये था आपका नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड। दिल्ली में दिए गए, वहां पर सभी को बुलाया। तो हिमाचल के बहुत अच्छे यहाँ पर इसमें लाइक अवार्ड्स मिले। जैसे कि पहले नंबर पर आया टायर परफॉर्मेंस अवार्ड, दूसरा था डिजिटल ट्रांजेक्शन, उसमें रनर अप है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन अभी हो जाती है एचआरटीसी में। व्हीकल यूटिलाइजेशन अवार्ड में रनर अप, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड में रनर अप। अब ऐसा नहीं है कि एचआरटीसी में कमियां नहीं हैं, डेफिनेटली ये बसेस जो हैं उतने पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अवार्ड्स का मतलब ये है मेंटेनेंस अभी ठीक है। फिर अब बहुत सारे इसमें निकल कर आए हैं कि हमने इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है या इनकी जो मेंटेनेंस है ये ऑलरेडी डेट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, वो डिफरेंट हमारे मेंस के चैलेंजेस यहाँ पर आ जाते हैं। 2024 के जो पद्मश्री अवार्ड है वो यहाँ पर किसको दिया गया? वो हरमन शर्मा जी को, जो बिलासपुर के रहने वाले हैं। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में वैसे भी बहुत बार पढ़ाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक ऐसी वैरायटी बनाई एप्पल की HRMN99, अपने ही नाम के ऊपर, हरमन जी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। अब ये ऐसी वैरायटी है जो कि गर्म इलाकों में भी लग सकती है, 40 से 45 डिग्री तक को ये टॉलरेट कर सकती है। जबकि एप्पल हम सुनते हैं कि ठंडी जगह होता है, उसमें उसको चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है, लेकिन उसमें ओस नहीं पड़ती कि वो जो बीज है वो खराब हो जाए। तो अब ये जो वैरायटी है, इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले तो फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा। जो गर्म इलाके हैं वहां पे भी इसको लगाया जा सकता है, साथ में ही सस्ता बिकेगा एप्पल। तो एप्पल की जो एक ये 75 kgs ऑफ फ्रूट पर ईयर जो है, तो इससे फार्मर्स को यहाँ पर फायदा होगा। एक और चीज जो मैंने आपको दिखानी है वो है कि इनको सपोर्ट यहाँ पर किसने किया। देखो, इनको सपोर्ट करने वाले यहाँ पर आते हैं PL गौतम जी की, जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया। इनको इस साल 2026 का जो ये आपका पद्मश्री है वो दिया गया है। प्रेमलाल गौतम जी, इन्होंने एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ज्यादा काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको भी हेल्प, इनको जो हरमन शर्मा जी है इनको भी हेल्प किया था। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। अगर आप इनकी जीवनी भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी इसमें है, बट एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो आपको HRMN पता होना चाहिए, उसकी वैरायटी के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। ये बिलासपुर के रहने वाले हैं, ये ठीक है। और इनको बहुत सारे ओवर द पीरियड अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उनको भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो एक और न्यूज में था वो थी स्ट्रीम स्टोरी। जैसे कूल होती थी पहले, ऐसे पहाड़ होता है ना, तो उसके साथ में जब ऐसे गांव में जाते हैं, अगर इधर घास घूस लगा है तो उसके साथ में एक छोटी सी कूल बनाई जाती थी जहां से पानी जाता था। तो उसी को स्ट्रीम स्टोरी, एक स्टोरी के रूप में कैसे दिखाया गया है। तो अमित दत्ता की एक फिल्म यहाँ पर आगे गई और फ्रांस में जो है उसको स्पेशल एक अवार्ड दिया गया, कल्चरल, ये तो फिर फ्रेंच में ही आ गया ना, बट अगेन सिनेमा डू रियल ऐसे करके एक अवार्ड जो है यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ की स्टोरी है ये? कांगड़ा की है। एक दो कूल के ऊपर है, जो कि ट्रेडिशनल हमारी चैनल्स के नाल या छोटी छोटी ऐसे करके साइड पे बनती हैं, वो रहती हैं। और अमित दत्ता जी जो हैं इसके फिल्म मेकर हैं, तो ये याद रखनी है बस चीजें। आगे हम लोग आ गए हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पे। 2023-24 का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया। इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो निकालती है, और इसमें आपके
10 परफॉर्मेंस वो रहते हैं कि अगर आप किसी भी एरिया में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो दक्ष यानी कि हाईएस्ट आपने स्कोर किया है, और फिर आते हैं आकांक्षी 1 2 3। तो जो आकांक्षी 3 है वो आपका सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस में इंडेक्स मतलब परफॉर्मेंस रेटिंग रहती है। तो अब इसमें ये सिंस ये एजुकेशन के ऊपर है तो बहुत सारे क्राइटेरिया जैसे कि टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग किस तरीके की है, तो हर स्टेट ना अपना पुराना वाला जो है उसको भी उसमें कंपेयर कर सकता है कि पहले कैसा था और अभी कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम हिमाचल का रैंक देखते हैं तो इंडिया में 13th रैंक पर आया है और बहुत ही अच्छा जो स्कोर है उसको इंप्रूव किया है। अभी किस में है? आकांक्षी 1 में। आकांक्षी 3 होते हैं टॉप मतलब लास्ट में, तो उसमें जो फर्स्ट है उसका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उस कैटेगरी में फॉल करता है। स्कोर अच्छा इंप्रूव हुआ है, पिछली बार जो है था 532, अभी 573 हुआ है, और सेकंड बेस्ट इन इंडिया, प्लस 41 पॉइंट्स का जो इंक्रीज है वो देखा गया। सेम वे अगर हम लोग टीचिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में देखते हैं तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है, 70 से स्कोर 84 तक हुआ। इसमें आ गए उत्कर्ष, जो सेकंड हाईएस्ट है वो है उत्कर्ष कैटेगरी, उसमें है एक्सेस टू एजुकेशन में उत्कर्ष है कि एक्सेस लिया जा रहा है। आपने पिछले साल बहुत देखा होगा कि हिमाचल में स्कूल्स बंद किए गए, सरकारी स्कूलों का है ना, ये सरकारी स्कूल बंद किए गए कि जहां पे नहीं आ रहे हैं उससे अगर जो बंद कर दिए गए हैं और जो चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए ना, तो उससे भी जो रिसोर्स एलोकेशन है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो उसमें भी उत्कर्ष आता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देन इक्विटी है, गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं, ऐसे करके इसमें पैरामीटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में रखे जाते हैं। फिर आगे आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, हर 3 साल में जो है ये निकलते हैं, और वही सरकारी स्कूलों में देखा जाता है कि किस तरीके की एजुकेशन है, उन्हीं के मापदंडों के आधार के ऊपर इसमें रैंकिंग वगैरह जो है आपकी दी जाती है। अब हिमाचल प्रदेश जो है 5th पोजिशन पर पहुंच चुका है। नेशनली अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंप्रूवमेंट हुई है 16 स्पॉट्स की। ऐसे वाले जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन डालते हैं कि 2023 में हिमाचल जो है वो 16 स्पॉट राइज किया है, एक में 15 लिख देंगे, छोटे छोटे चेंजेस करके। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट जरूर याद करके जाना होता है एग्जाम के लिए, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में है वो भी, और जो इनमें है वो तो है ही साथ में। ठीक है, अब इसमें क्लास वाइज रैंकिंग में अलग अलग देखा गया है कि जो 3rd क्लास के बच्चे हैं वो पूरे इंडिया में 2nd नंबर के ऊपर जो हिमाचल में आते हैं वो इतना अच्छा वहां पर कर रहे हैं। 4th जो है इंडिया में वो आ रहे हैं आपके 6th 7th क्लास के बच्चे। स्कूल रैशनलाइजेशन है, टीचर रैशनलाइजेशन, रिक्रूटमेंट ड्राइव, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लर्निंग आउटकम फोकस। बेसिकली हर एक चीज के ऊपर फोकस की, एक टीचर के पास में कितने स्टूडेंट हैं ओवरऑल, फिर हम लोग स्कूल जितने खुले हैं वो हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अंडर यूटिलाइज स्कूल थे उनको बंद किया गया और मर्ज किया गया ताकि उनको जो हैं स्कूल्स उनको और अच्छे से इंप्रूव किया जा सके। बट अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ जो है वो प्रीलिम्स वाली चीजें हैं, उनको तो एग्जाम के लिए याद रट्टा करके जाना है। ये वाला पोर्शन 2 होते हैं, ये अवार्ड्स ऑनर्स वाला हो गया, और पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज, 2 कैटेगरीज बहुत हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब आ गया आपका स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जो अवार्ड्स हैं उसमें कैसा हिमाचल ने परफॉर्म किया है। तो अब इसमें टोटल आपकी बहुत सारी सिटीज से, ये 73 सिटी से शुरू हुआ था, अब इसमें बहुत और आपके कैटेगरीज भी बन गई हैं, एक अर्बन वाली है, एक लोकल वाली है, और जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंतर्गत ही हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अब इसमें याद क्या करना है? अब देखो हिमाचल जो है वो अलग अलग सिटीज इन पॉपुलेशन के आधार के ऊपर जाती है। जो सबसे ज्यादा यहाँ पर साफ है वो है ठियोग, ठियोग टॉप पे है। शिमला तीसरे स्थान के ऊपर आ चुका है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि शिमला पिछली बार का कितने रैंक पे था और अभी कितने पे आया है। तो ये आपका 347th प्लेस के ऊपर टोटली आ चुका है। आप लोग ना कोई रील भी देखते हो, जैसे यूजुअली क्या होता है कि लेक्चर्स में से रील्स भी काट के हमारे इंस्टाग्राम पे या इस पे डाली जाती है, तो उनमें से भी अगर आपको उस वक्त लगा ना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर्स में ऐड कर दिया। जैसे इसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले ये वाले डिटेल में किए थे स्वच्छता सर्वेक्षण की, हिमाचल में ठियोग सबसे ऊपर है, क्या इनकी स्कोरिंग है, क्या आधार होता है। तो वहां पर जब आप ऐसी रील वीडियो शॉर्ट्स देखते हो, इधर सेव देम ताकि आप बाद में उनको अपने नोट्स में ऐड कर सको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना कुछ रह ही जाती है। बोलते हैं ना कि बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, वैसे वाला। चलो
नेक्स्ट न्यूज बात करती है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके जो कैंसर के केसेस हैं वो देखे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले नंबर पर आता है, दूसरे पे आता है हिमाचल। अब हिमाचल जो है 800% का इंक्रीज देखा गया है पिछले 10 सालों में। 2013 में 2100 के पास केसेस थे, अब 17,000 केसेस देखे जा रहे हैं। अब ओवरऑल बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटेक्ट भी नहीं होते और उनको आगे पहुंचते ही नहीं है, वो नोटिस में ही नहीं आते। ये जितना भी है ये सारा आईजीएमसी हो गया, बाकी के हॉस्पिटल्स हैं, वहां से डेटा इकट्ठा हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है। अब अगर हम इंडिया में बात करते हैं, सबसे ज्यादा केसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, लेकिन जब हम हिमाचल में देख रहे हैं पहले नंबर पर है लंग कैंसर, दूसरे नंबर पर है ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर और गैस्ट्रोस्टाइनल इंटेस्टाइनल कैंसर। अब लंग कैंसर का अगेन टोबैको का यूज हो गया, स्मोकिंग है, मैरिजुआना है, वो तो हम लोग देखते हैं कि हिमाचल का एक मेजर पोर्शन जो है इन सब चीजों में है, ड्रग मैनेस है। लेकिन वहां पे हम लोग लंग कैंसर के केसेस ज्यादा देखते हैं। वो पहुंचते भी तब हैं जब 60% आपके ऐसे मतलब 60% ऐसे पेशेंट्स हैं जो तब आते हैं जब लास्ट स्टेज है और कुछ किया भी नहीं जा सकता, और फिर आपके बाकी के ये आते हैं। इसका रीजन क्या है कि हिमाचल में 800% इंक्रीज देखा गया कैंसर रेट्स में। तो सबसे पहला तो है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया, कि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं जिससे कि फूड में, वाटर में, हर जगह कंटामिनेशन है। क्योंकि अगर आप केसेस देखोगे ना तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये है ठियोग वाली साइड पे, ठियोग, रामपुर, कोटखाई, जुब्बल, जहां पे सबसे ज्यादा इंस्टांसेस देखे गए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ अर्बनाइजेशन का ये फर्क नहीं है, जो हमारे खान पीन है उसमें भी ये है, लाइफस्टाइल होता है, टोबैको, अल्कोहल यूज, ओबेसिटी, ये तो सारे हैं ही, लेकिन अच्छा खासा रोल इसमें पेस्टिसाइड्स का और यूरिया का भी है। अब इसके लिए सरकार बहुत सी चीजें करती है, जैसे कि स्टेट कैंसर हॉस्पिटल हमीरपुर में खुलेगा, या फिर जो कीमोथेरेपी है वो बहुत सारी जगह पे अभी शुरू हो चुकी है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो भी यहाँ पर खोलने की इच्छा हम लोग रखते हैं। तो ये सारा सपोर्ट जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हमें प्राइमरी लेवल के ऊपर इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे हमें पता चल रहा है कि पेस्टिसाइड्स और यूरिया का बहुत यूज है, तो सिक्किम ने जैसे किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट किया, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा कि ऑर्गेनिक खा रहे हैं, जो वाटर और फूड कंटेमिनेशन है वो भी कम हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो भी कैंसर के चांसेस हिमाचल प्रदेश में है वो 28 साल के बाद में शुरू हो जाते हैं, कि इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कैंसर होने की, और पीक करती है 58 और 67 के बीच में। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर आगे ये तो हमारा बाद में है ना, कि जब हो चुका है उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट है ये, लेकिन उससे पहले हमने प्रिवेंशन की तरफ भी यहाँ पर जाना है। लास्ट न्यूज है हमारी कि हिमाचल प्रदेश का जो फुल्ली लिटरेट स्टेट है, पूरी तरह से साक्षर जो एक राज्य है उस स्वरूप में यहाँ पर आया। मतलब क्या होता है इसका? साक्षरता का मतलब अभी पढ़ना लिखना ही होता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे था 8 सितंबर को। एक चीज हो गई याद करने को एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर 95% से ज्यादा लिटरेसी एक स्टेट में है तो उसको फुल्ली लिटरेट ही कहा जाता है। सेम जो साक्षरता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है कि हमने शुरुआत की थी 7% से। जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त जैसे 7% लिटरेसी थी हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हैं इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया उन्होंने, और आगे वहां से लेके यहाँ तक जहां पर हम लोग फुल्ली ऐसे लिटरेट स्टेट बन चुके हैं, वहां तक फर्स्ट इन द कंट्री। अब कुछ चीजों पे फोकस करना है, जैसे कि ये इकलौती चीज नहीं है कि अब लिटरेसी पूरी हो गई तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब बहुत सी और चीजें हैं कि जैसे कि डिजिटल लिटरेसी क्या होता है, फिर आपकी फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है, कि अगर आपको लिखना और वो आता है तो वो काफी नहीं है, आपको डिजिटली भी चीजें आनी चाहिए। तो अब हमने और बड़े गोल्स के ऊपर, कि पहला गोल पूरा कर लिया, अब हम लोग स्किल बेस्ड जो आपकी एजुकेशन है उसके ऊपर भी काम करेंगे। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बहुत सारी चीजों पे ऐसे फोकस करती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि कैसे एरिया में हम लोग रह रहे हैं। कहीं कारपेंट्री जो है वो भी सिखाई जा सकती है, कहीं पे कोडिंग भी सिखाई जा सकती है, तो ऐसे वाली चीजें। ठीक है, लास्ट न्यूज तो ये है भाई, नहीं इसके बाद भी हैं कुछ न्यूज। चलो, तो ये है आपका सोलन में जो टीबी का मोर्टेलिटी रेट है, टीबी की वजह से जो मृत्यु हो जाती है उसका दर यहाँ पर कम हुआ है। उसके लिए हम लोग नेशनल और बड़े लेवल्स पे टीबी मुक्त भारत अभियान चलाते हैं। अब इसमें होता यही है कि 3-4 स्टेप रहते हैं। सबसे पहला होता है कि डिटेक्शन भी तो होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सोलन ने।
पहले डिटेक्शन के तौर पे भी, फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि इसमें अगर आप बीच में अपना जो कोर्स है उसको छोड़ देते हो तो लोगों को अवेयर करवाना कि छोड़ने से जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आती है, अवेयरनेस आउटरीच, तो इनके ऊपर फोकस किया गया। ये है लास्ट न्यूज जो है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर, कि हिमाचल इसमें लीड कर रहा है नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि अगर 1000 लाइव बर्थ हुए हैं, 1000 बच्चे जो हैं जिंदा रहे, तो 1 साल से कम के बच्चे, मतलब बच्चा 1 साल होने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसमें एक 2023 की रिपोर्ट आई, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन, इसको पब्लिश करने वाला था ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जिन्होंने इसमें बताया अलग अलग स्टेट्स का, कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग वैसे ही देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का पहले 17 था, 17 बच्चे 1000 में से जो है नहीं बच पाते थे, अभी वो 14 हो चुका है। लेकिन आसपास के अगर हम लोग स्टेट्स देखें, जैसे कि कहाँ गया, हरियाणा है, ये है आपका पंजाब, पंजाब का 17 है, हरियाणा का है 26 और उत्तराखंड का है 20। अब देखो इसमें समझना है कि सोशल इश्यूज में बहुत आपको हेल्प करेंगे ये, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले हुआ क्या, हुआ ये कि पहले लोग जो घर पे डिलीवर किया करते थे बेबीज को, उन्होंने लोगों के साथ जब जुड़े मिले, अवेयरनेस आई, तो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो 96% बर्थ जो है वो हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो उनकी जो जीने की आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। उसके साथ में हम लोग ने अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, कहीं न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट्स होते हैं, निक्यू, ये जो आपके सारे आईसीयूज होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जो हैं ही नहीं, हिमाचल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में, इसी के लिए हमने देखा कि मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। और क्या है कि गोल्डन आवर ट्रीटमेंट, कि बच्चा जब पैदा हो गया उससे जो 1 घंटा आगे और जो टाइम रहता है वो बहुत क्रूशियल होता है, कि अगर हम लाहौल स्पीति, चंबा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कर सकें इसके ऊपर, तो वहां पे और इम्प्रूवमेंट होगा। ये जो हम देख रहे हैं कि अभी भी 14 बच्चे मर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो बट अगेन याद रखेंगे कि अगर आप सोशल इश्यूज का आंसर भी लिखते हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हमारा 14 है अकॉर्डिंग टू दी सैंपल सर्वे, ये जो आपका बुलेटिन था उसके हिसाब से। यह आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देखो, दिखा देती हूँ, आ जाते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन ना। क्वेश्चन देखो, डिस्पाइट ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हिमाचल प्रदेश हैज शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन health indicators like IMR, discuss the role of इंस्टीट्यूशनल मेजर्स एंड ग्रास रूट वर्कर्स। ग्रास रूट वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, इसमें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी आते हैं, इसमें जो आशा वर्कर्स होते हैं इनके साथ में एक सहायिका मिलती है, ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये भी हेल्प करता है। जाते हैं ना कि छोटी जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी माओं को आयरन की गोलियां देनी है, उनको बेसिक अवेयरनेस जो है वो दिलानी है, तो वो सारे ग्रास रूट वर्कर्स जो हैं वो भी काम करते हैं, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है ये भी हेल्पफुल होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो पढ़ना है अच्छे से, कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम एंड दिस इज माय ट्विटर। तो यहाँ पे भी मैं बहुत सारा एजुकेशनल जो मटेरियल है वो डालती रहती हूँ, चलते चलते स्क्रॉल होते हुए अगर 2 चीज़ें याद हो जाएं क्यों नहीं। आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो ये आपके नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझसे भी बात करनी हो तो मैडम को बोलना है कि कृतिका मैम से बात करवाओ, एंड व्हाट एवर योर इश्यूज आर, चैलेंजेस आर, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।